सभी को नमस्कार। नए साल को कम ही दिन हुए हैं, इसलिए उसकी मुबारकबाद। प्रभु सुख समृद्धि और समर्पण की भावना हमारे में बनाए रखें। आज का विषय ये है कि 4 दशक की पत्रकारिता और उसके पहले भी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें, साक्षात्कार करने का मौका मिला जिनके लिए लगा कि इन साक्षात्कारों को एक श्रृंखला रूप में करके और प्रकाशित हो जाए तो एक डायरी जैसी चीज़ सामने आ जाएगी। तो इसके लिए राजस्थान के हमारे कुछ नेता और हैं जिनके बारे में भी शामिल किया जा सकता था, लेकिन श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत के ऊपर 10 साल से रिसर्च चल रही है। उनके लिए अलग से पुस्तक प्रकाशित होगी। ऐसे ही 2 व्यक्तित्व और हैं, श्रीमान अशोक गहलोत जी और श्रीमती वसुंधरा राजे जी। इनके ऊपर भी लिखा जाना चाहिए, लेकिन इस पुस्तक में समेटा जाना संभव नहीं था। तो इन लिए 3 बड़े नेता जो हमारे 3 बार और 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उनको अलग रखा गया है। इसमें ऐसे लोगों से मुलाकात है जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि जिन्होंने इतिहास को बनाने का काम किया। इसमें हर क्षेत्र के लोग हैं। जैसे कि अगर मैं धार्मिक दृष्टि से कहूँ तो देवराहा बाबा जी, जिनकी उम्र के बारे में राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा कि मैंने बचपन में इनको देखा, तब भी ऐसे ही लगते थे और मेरे पिताजी को भी ऐसे ही लगते थे। तो देवराहा बाबा जी से 2-3 बार उनके दर्शन और बात का मौका मिला, उनको इसमें शामिल किया है। इसी तरह से हमारे देश के कुछ प्रधानमंत्री रहे हुए, जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान अटल बिहारी जी, श्रीमान चंद्रशेखर जी, श्रीमान चरण सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4 पूज्य सरसंघ चालक गण, बाला साहब देवरस, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, के.सी. सुदर्शन जी, डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, इसी तरह से हेमवती नंदन बहुगुणा, डॉक्टर मरी चेन्ना रेड्डी, चौधरी देवीलाल, जिन्होंने अपने अपने राज्यों को इस तरह प्रभावित किया कि समय के ऊपर वे उस राज्य का प्रतीक बन गए। इनके अलावा विदेशों में 2 लोगों को शामिल किया है। दोनों ही भारतीय मूल के हैं। एक इस समय ट्रिनिडाड टोबैगो की प्रधानमंत्री हैं, कमला प्रसाद बसेसर, और एक जिन्होंने हिंदी में शपथ लेकर के विश्व में अपना नाम फैलाया, ऐसे नेपाल के पूर्व उपराष्ट्रपति परमानंद झा हैं। इसी तरह से फिल्म जगत से 2 लोग हैं, श्री अमिताभ बच्चन और श्री मनोज कुमार। श्री दिलीप कुमार से मिलने की बहुत कोशिश थी, सायरा बानो जी से बात भी हो गई थी, लेकिन बात हुई और उनका बोलना बंद हुआ, तो इसलिए वो मुलाकात नहीं हो पाई। एक नाम ऐसा है जो विश्व के अंदर अपने समय के सबसे कुख्यात ठग और बिकनी किलर के रूप में मशहूर रहे, चार्ल्स शोभराज। छात्र आंदोलन के दौरान चार्ल्स शोभराज के साथ जेल में भी रहने का मौका मिला। इसके बाद में जब वो नेपाल में बंद थे, तो आप लोगों ने सुना होगा कि अपने से 25-30 साल कम उम्र की निहिता विश्वास से उन्होंने शादी कर ली थी। तो उस कारण से भी आपस के अंदर संपर्क किसी न किसी रूप के अंदर बना रहा। ऐसे ही उग्रवाद का प्रतीक बन गए अपने समय में
जरनैल सिंह भिंडरावाले, इनके साथ लगभग दिन भर बिताने का मौका मिला। आतंक का वह माहौल था जबकि स्वर्ण मंदिर के द्वार पर डीआईजी की हत्या हो रही थी। मेरे साथ में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और थे जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी रहे और अभी भी देश के ईमानदार और अच्छे नेताओं में माने जाते हैं, मोहन प्रकाश जी। मोहन प्रकाश जी पर तो उन लोगों ने स्टेनगनें तान ली थी, किसी तरह से रास्ता निकाला गया, लेकिन मोहन प्रकाश जी ने देश की तरफ से अपनी बात रखने की पुरजोर कोशिश की। इसी तरह से छात्र जीवन से लेकर के अब तक नेहरू गांधी परिवार के श्रीमती इंदिरा गांधी से साक्षात होने का मौका मिला, श्री राजीव गांधी जी से, श्रीमती सोनिया गांधी जी से, श्री राहुल गांधी जी से, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी से। तो इन सब को मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी से जुड़े अध्याय में शामिल किया है। ऐसे ही कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता रहे और कभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने श्री अर्जुन सिंह, जो मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। उनसे मुलाकात एक बहुत विशेष संदर्भों में की हुई है, जबकि पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और उनके मुकाबले में सोनिया गांधी जी के खेमे से नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन सिंह जी। उस समय दोनों की मुलाकातें हैं और उस मुलाकात की सबसे खास बात यह है कि मैंने पहली बार किसी नेता को देखा, उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रहते हुए आधे घंटे तक इंतजार करवाया और कैसेट मंगवाया बाजार से खरीद करके। बोले न मेरे को आप पर विश्वास और न आपको मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम लोग कब मना कर दें, तो आप टेप कर रहे हैं वैसे ही मैं टेप करूंगा। तो हम लोगों की लंबी बात चली उस समय की राजनीति को लेकर के, उसको इसमें शामिल किया गया है। ऐसे ही गायत्री देवी, जो जयपुर की खुशबू, राजस्थान की खुशबू और अपने ज़माने में विश्व की 10 सौंदर्य सम्राज्ञी के रूप में मानी जाने वाली महिलाओं में एक थी, जिन्होंने लोकतंत्र के अंदर जीत का कीर्तिमान कायम किया। उनसे भी मुलाकातें हुई और गायत्री देवी जी को भी इसके अंदर शामिल किया हुआ है। ऐसे ही कुछ और प्रमुख नाम हैं अपने भारत के टॉप 10 ऑलराउंडर में। मोहम्मद शाहिद हॉकी के जो कैप्टन थे, उनसे उस समय की बात है जब कैप्टन को टीम में नहीं लिया गया। तो इस तरह की मुलाकातों के साथ यह सफ़र है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ 34 वर्षों के सफ़र के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल किया गया है। वे एकता यात्रा के संयोजक के रूप में थे, उनसे परिचय हुआ। उसके बाद में विभिन्न अवसरों के ऊपर जब वे मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उससे ठीक पहले 2-3 घंटे 4 घंटे पहले, जब वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे उससे पहले, जब वो दिल्ली की राजनीति में आए उससे पहले मुलाकातें होती रही। उनका वह स्वरूप देखा जब मुझे दिल से महसूस हुआ कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को शासन करने का मौका मिलता तो वो किस तरह से करते। और इसके लिए मैंने अपने अनुभवों के अंदर लिखा है उनसे वार्ता वाले क्रम में कि जालंधर के अंदर कई एकता यात्रियों की उग्रवादियों द्वारा हत्या होने के बाद, जबकि सरकार किसी भी तरह से सभा करने के लिए तैयार नहीं थी, उन्होंने कहा कि दुनिया के आतंकवादी कान खोल करके सुन लें, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो श्रीनगर के लाल चौक में 26 तारीख को 8:15 बजे हमको तिरंगा फहराने से रोक सकें।
यह बात उसी तरह की थी जब भगत सिंह जी के खास साथी जयदेव कपूर, जिस लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह जी को फांसी की सजा हुई, उसी केस के अंदर जयदेव कपूर को आजीवन काला पानी की सजा हुई अंडमान के लिए। संजोग की बात है कि जब भगत सिंह जी को फांसी के लिए ले जाया जाने लगा बोस्टल जेल से, उस समय जयदेव कपूर वहीं जेल के शिक्षों में बंद थे। उन्होंने उस रात का किस्सा बताया जब वो और भगत सिंह दोनों गले मिले और भगत सिंह फांसी के लिए रवाना हुए। तो जो भगत सिंह के मन में सवाल था, वो सवाल अब भी गाहे बगाहे चाहे कोई भी शासन रहे, वह रहता ही है कि देश किन हाथों में रहे। तो इस तरह की अच्छी मुलाकातें, जिनमें बाल ठाकरे भी शामिल हैं। बाल ठाकरे से उस समय मिलना ऐसा चुनौतीपूर्ण था कि उनके जो जहाँ वो रहते थे वहाँ पर मातोश्री में किसी को घुसने ही नहीं देते थे। गली के अंदर घुसने से पहले तलाशियां शुरू हो जाती थी। और जब मैं बॉम्बे गया मिलने के लिए, तो मेरे को जिन भाजपा से जुड़े हुए पूर्व मंत्री ने मिलवाने का वायदा करके बुलवाया था, वो नहीं मिलवा पाएंगे ये सोच के मुंबई छोड़ करके दिल्ली आ गए। अब संजोग देखिए कि सामना के दफ्तर में मैं बैठा, मैंने सुझाव दिए कि सामना में ये सुधार हो सकता है लेआउट की दृष्टि से, संपादन की दृष्टि से। तो सुभाष देसाई महामंत्री थे और इसको संभालते थे सामना को। उनको लगा आदमी जानकार है, हमारे फील्ड का है। तो मैंने कहा देखिए, मैं तो बाल ठाकरे जी को जयपुर बुलाने के लिए आया हूँ क्योंकि कारगिल के शहीदों का सम्मान करवाना है। तो वो बोले कि अभी उद्धव ठाकरे आने वाले हैं। उद्धव ठाकरे आए और यह पत्रकारिता की कीमत है। उद्धव ठाकरे गाड़ी चलाने लगे, मैं बगल में बैठ गया, पीछे सुभाष देसाई बैठ गए और हम लोग बाल ठाकरे जी के यहाँ चले गए। और पत्रकारिता का क्या महत्व हो सकता है। नारायण राणे उस समय विपक्ष के नेता थे शिवसेना के। बाल ठाकरे के सामने सिर्फ एक कुर्सी हुआ करती थी, वह कुर्सी उन्होंने मेरे को दी और नारायण राणे थोड़ी देर खड़े रहे और बाद में जमीन पर बैठ गए। यह जो पत्रकारिता की शक्ति है। ऐसे विभिन्न घटनाक्रम हैं। जैसे अटल जी के साथ मैं वायुयान में था और अचानक पायलट ने सूचना दी कि ईंधन खत्म होने वाला है और सरकार उतरने की इजाज़त नहीं दे रही है। मैंने पूछा, उस समय ऐसे ही सवाल शुरू थे, मैंने कहा आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा बस हो गई वही जो राम रची रखा, चिथड़ों में बदल जाएंगे हम सब, आनंद लें उसका। मैंने कहा कि इतनी देर में पता चला कि नहीं, सरकार ने हरियाणा में उतरने की अनुमति दे दी है। और कैसे नेता अटल जी से लक्ष्मी विलास होटल के कमरा नंबर 5 में इंटरव्यू ले रहा था, इतने में बिजली चली गई। तो अटल जी बोले बिजली का भरोसा नहीं, सूरज का भरोसा है। बोले क्यों नहीं, लॉन में चलते हैं, वही बात करेंगे। तो इस स्तर के राजनेता जो दुनिया में जाने जाते हैं, वो पत्रकार के लिए खड़े होकर के और लॉन में आए और कहीं इंटरव्यू लीजिए। अब एक ऐसा ही देवीलाल जी का किस्सा बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि देवीलाल जी ने 4 बजे का इंटरव्यू तय किया खासा कोठी में। कई बार उनसे मुलाकातें हुई, साथ रहने का मौका मिला। हम लोगों के सामने यह था कि 6 बजे तक तो ऑफिस में आ ही जाना चाहिए, नहीं तो लिखेंगे क्या। तो मैंने हरियाणा के उस समय गृह मंत्री थे संपत सिंह, साथ थे, उनको मैंने कहा देखिए 4 बजे चौधरी साहब से बात हुई है, चौधरी साहब अगर जगेंगे नहीं तो हमको तो जाना पड़ेगा क्योंकि ड्यूटी तो वहां देनी है। संपत सिंह जी ने कहा कि एक काम कर सकते हैं, आपको मैं कमरे में भेज देता हूँ, देवीलाल जी का पैर हिलाइएगा, अगर उनकी आंखें खुल गई तो इंटरव्यू हो जाएगा, नहीं खुली तो नहीं हो पाएगा। मैं अंदर कमरे में गया, देवीलाल जी पलंग से ज़्यादा लंबे, उनके पाँव एक एक बित्ता बाहर आते थे, इतने लंबा शरीर, मजबूत ऐसे। मैंने वैसे ही जाकर के पैर हिलाया। मेरे साथ अजय सोलोमन जी फोटोग्राफर। देवीलाल जी ने आँख खोली। मैंने कहा आपने कहा था 4 बजे इंटरव्यू के लिए, हम आ गए। तो बोले ये टेप रिकॉर्डर लेके कब तक खड़े रहेंगे,
इसको मेरी छाती पर रख दीजिए। और वो टेप रिकॉर्डर कम से कम 1.5 किलो का उस समय जो चलता था, मैंने उनकी छाती पर रख दिया और वो तकिया लगाए रहे, हम लोगों की बातचीत होती रही। तो इस तरह का महत्व, इस तरह की चीज़ें पत्रकारिता के अंदर सामने आई, जिनमें बहुत सारे रहस्यपूर्ण विषय हैं। यहाँ तक है कि उन घटनाओं का मैं साक्षी था जब अटल जी की एक वोट से सरकार गिरने वाली थी और चंद्रशेखर जी ने मेरे सामने भैरव सिंह जी को फ़ोन करके कहा कि अगर कोई ज़रूरत हो तो बता दीजिए। लेकिन उस समय कुछ नेता इतने अति विश्वास में थे, उन्होंने कहा हम लोग तो हार ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा वोट आ रहे हैं। और शाम को पता चला एक वोट से सरकार गिर गई। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आप लोगों को पढ़ करके और जनता के बीच में जब चीज़ जाएगी तो रोमांचित करेगी, लोगों को लगेगा कि सही ढंग से। और पत्रकारिता के अंदर वो चूँकि साक्षात्कारों पर है, तो जैसे पत्रकारिता के दौरान कभी इस चीज़ का नहीं किया विश्वास कि राजनीतिक दलों की अपनी मर्यादाएं हैं। राजनीतिक दलों में जिससे हम जुड़ना चाहें उस समय उनकी मर्यादाओं का ध्यान रखें, लेकिन जब हम पत्रकार हैं तो कोई भी शक्ति हमको प्रभावित नहीं कर सकती। चाहे हम पत्रकारिता में हैं, हमारी जॉब चली जाए, अखबार चला रहे हैं, अखबार बंद हो जाए, लेकिन अगर हम वहाँ पर हैं तो हमको उस मर्यादा का पालन करना ही होगा। इस कार्यक्रम के अंदर जो परसों 10 तारीख को शनिवार को शाम को 3 बजे RIC झालाना में रखा गया है, इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए हमारे सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमान अश्वनी वैष्णव जी आ रहे हैं। उनके साथ जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम होगा वो राज्यपाल श्री हरिभाऊ जी बागड़े हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान वासुदेव जी देवनानी विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। उस कार्यक्रम में खास तौर पर शहीद भगत सिंह जी का सीधा खून, उनके सगे भतीजे कुलतार सिंह जी के बेटे किरणजीत सिंह जी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी, वासुदेवानंद जी सरस्वती, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो शाम तक बताएंगे। अगर वो आएंगे तो उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। एक हमारे राजस्थान के पद्मश्री जो अपने गायन के लिए मशहूर हैं, श्री अनवर खान मंगणियार, वो जैसलमेर से आ रहे हैं और कार्यक्रम को प्रारंभ करने में सहयोग करेंगे। अपने जयपुर के सभी गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। ये केवल पत्रकारिता से जुड़ा कार्यक्रम है, राजनीति से दूर, पत्रकारिता की गोद में। नारायण सिंह जो राज्यसभा के उपसभापति हैं और देश के माने हुए संपादक रहे हैं, अनेक पुस्तकें लिखी है, वो उन्होंने भूमिका लिखी है पुस्तक।